नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा विषय है विश्व का भूगोल। तो विश्व के भूगोल में हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है? ऑप्शन है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, नाइजीरिया और स्वीडन। तो देखते हैं हमारा इसमें से कौन सा सही होगा। तो हमारे इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हमारा सही होगा? सबसे अधिक टिम्बर पैदा कौन करता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका सही होगा। तो हमारा दूसरा प्रश्न आता है, देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा खनिज एल्युमिनियम का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? ऑप्शन है हमारा दोस्तों हेमेटाइट, बॉक्साइट, मैग्नेटाइट या फिर सीडराइट। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट, यह एल्युमिनियम का अयस्क है। तो चलिए अब अगला प्रश्न आते हैं दोस्तों। तो हमारा तीसरा नंबर का प्रश्न है, संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप है। तो संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन है एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का? ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। तो हमारा चौथा नंबर का प्रश्न है दोस्तों, भारतीय मरुस्थल को कहते हैं। भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन हमारा गोबी, सहारा, थार, अटाकामा। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा हमारा सही होगा क्वेश्चन नंबर 4 का? थार। भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? थार। थार जो मरुस्थल है हमारे भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कहलाता है। तो हमारा अगला प्रश्न होगा दोस्तों, किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व किसकी सहायता से मापा जाता है? तो किसकी सहायता से जनसंख्या का घनत्व मापा जाता है दोस्तों? ऑप्शन हमारा लोगों की, बच्चों की, परिवारों की मापते हैं या फिर मकानों की मापते हैं। जनसंख्या का घनत्व किससे नापते हैं? हमारा 5वां नंबर के प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लोगों की जनसंख्या के घनत्व को मापा जाता है। हमारा अगला प्रश्न होगा दोस्तों, मोंगला पतन किस राष्ट्र में स्थित है? तो हमारा ऑप्शन होगा दोस्तों श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान या फिर भारत। तो मोंगला पतन किस राष्ट्र में है स्थित है दोस्तों? प्रश्न नंबर 6वां। प्रश्न नंबर 6वां का उत्तर होगा बांग्लादेश। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? तो किस प्रकार का होता है दोस्तों जैव विविधता वाला प्रदेश? ए जैसे कि दिया है उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण, मानसूनी या फिर विषुवतीय। तो किस प्रकार का होता है दोस्तों? हमारा 7वां नंबर प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उष्ण कटिबंधनीय। तो हमारा अगला प्रश्न होगा दोस्तों 8वां, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को कहते हैं। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं दोस्तों? पवन, वायुधारा या फिर वायु प्रक्षोभ या फिर वायु गतिशीलता। तो हमारा 8वां नंबर प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी वायु धारा। तो हमारा अगला प्रश्न होगा दोस्तों, चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 9वां, पवन की अपवहन क्रिया जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? डिफ्लेटिंग एक्शन कहते हैं, के कारण बने गर्तों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे दोस्तों प्लाया, थरडांग, ब्लो आउट या फिर बालू डिब्बा जिसे सैंड ड्यून कहते हैं। तो हमारे 9वां प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा दोस्तों चार ऑप्शंस में से? ऑप्शन नंबर सी ब्लो आउट। ब्लो आउट डिफ्लेटिंग एक्शन के कारण गर्तों को कहा जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 10वां, निम्न में से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? नहीं पाई जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ऑप्शन है हमारा गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील धारा, पेरू धारा या फिर कैनारी धारा।
तो हमारे चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? हमारा 10वां का उत्तर होगा गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा सही होगा। किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? तो किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है दोस्तों? भूमध्य सागरीय, या फिर विषुवतीय, या फिर उष्णकटिबंधीय, या फिर शीतोष्ण में? किस में होता है पूरे साल वर्षा दोस्तों? हमारे 11वां का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विषुवतीय में पूरे साल वर्षा होती है। अब चलिए हमारा अगला प्रश्न आता है दोस्तों। एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ऑप्शन नंबर समताप रेखाएं आइसोबार, या फिर समवर्षा रेखाएं जिसे कहते हैं आइसोहाइट। तीसरा है समलवन रेखाएं जिसे कहते हैं आइसोलेहाइन। और चौथा है डी समताप रेखाएं जिसे कहते हैं आइसोथर्म। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा दोस्तों? हमारा 12वां का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, समताप रेखाएं जिसे आइसोथर्म कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है? तो ऑप्शंस होंगे हमारे दोस्तों, ए है भूगोलविद जिसे जियोग्राफर कहते हैं, बी मानचित्रकार जैसे कार्टोग्राफर कहते हैं, सी मौसम विज्ञानी, या फिर डी भूविज्ञानी। इन चार ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा दोस्तों? हमारे 13वें का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानचित्रकार। तो अगर अब हमारा अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण, किसके कारण त्वरण होता है दोस्तों विषुवत रेखा पर? ऑप्शंस हैं हमारे, ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम है, या ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा अधिक है, या फिर ध्रुवों पर त्वरण के बराबर है, या फिर पृथ्वी के अभिकेंद्रित त्वरण पर निर्भर नहीं करता है। तो हमारे चार ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा दोस्तों? तो इसका उत्तर होगा 14 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम है। क्या कम है? गुरुत्व के कारण विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण कम होता है, ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम है। तो हमारा अगला प्रश्न होगा दोस्तों, नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था? मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था दोस्तों। ऑप्शन से देखिए हमारे, बुध यानी कि मरकरी, शुक्र यानी कि वीनस, सी मतलब शनि यानी सैटर्न, या फिर डी बृहस्पति जुपिटर। तो इन चार ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा दोस्तों? हमारे 15वां नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुध ग्रह पर। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ज्योग्राफी शब्द किसने निर्मित किया था? ज्योग्राफी शब्द किसने निर्मित किया था दोस्तों? तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर है टॉलेमी, इरेटोस्थेनीज, या फिर इरेटोस्थेनीस, या फिर हिकाटस, या फिर हेरोडोटस। तो चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा दोस्तों? ज्योग्राफी शब्द किसने निर्मित किया था? हमारे 16वां का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इरेटोस्थेनीज। इन्होंने ज्योग्राफी शब्द का निर्माण किया था। अब देखते हैं दोस्तों अगला हमारा प्रश्न क्या है, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? तो ऑप्शंस हैं हमारे, वेगा, सीरियस, प्रोक्सिमा सेंचुरी, या फिर अल्फा सेंचुरी। तो 17वां नंबर का उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये सबसे नज़दीकी तारा है पृथ्वी से सूर्य के बाद का। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, वह पुष्पकलिका जिसे मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है किससे प्राप्त होती है? ऑप्शंस हैं, दालचीनी, इलायची,
लौंग या धनिया। सॉरी, थोड़ा धुंधला दिख रहा है दोस्तों, लेकिन ये धनिया है और ये वाला इलायची है। ऑप्शन नंबर बी। हाँ, तो हमारे चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा दोस्तों, जो कि पुष्पकलिका कहलाता है? क्या होगा सर, क्या होगा दोस्तों? हमारे 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लौंग। जो लौंग होता है वो पुष्पकलिका होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो पुष्प, जो भी फूल बनता है, मतलब उसकी क्यारी पर ऐसे करके लौंग लगता है, ये वही लौंग है ये। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न आते हैं। IR20 किस चीज़ की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? IR20 किस चीज़ की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? ऑप्शन है हमारे दोस्तों, कपास, चावल, गेहूं या गन्ना। तो चार ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन होगा 19 का ऑप्शन नंबर बी, चावल। चावल दोस्तों है IR20 किस चीज़ की अधिक पैदावार करने वाली किस्म है? चावल की। तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? ऑप्शन है हमारे, देखिए, ISI, पारिस्थितिक उत्पाद, एगमार्क या फिर हरित उत्पाद। तो चार ऑप्शंस में से कौन सा हमारा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, एग मार्क। तो आज के हमारे इस SSC MTS की तैयारी का पहला वीडियो सामने आया है, जिसमें मैंने आपको विश्व की भूगोल के बारे में 20 प्रश्न करवाए हैं दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा होगा, आप कमेंट सेक्शन में हमें चैट करके बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक्स ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।